ओम शांति। आज की जो अव्यक्त मुरली है और मुरली के साथ जो मंथन चलेगा वो बहुत ही ऊंची स्थिति बनाने वाला है। और इसका टॉपिक है रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियां। रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियां। जो रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं, देवकुल की महान आत्माएं हैं, उनकी निशानियां क्या होती हैं। तो बाबा ने आज रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं की जो निशानियां बताई हैं और जो परिभाषा बताई है, इसमें बहुत ही सुंदर परिभाषा है। और रूहानी रॉयल्टी की जो निशानियां हैं, बाबा ने हमको ओनली बताई ही नहीं है, पर बाबा का ये इशारा रहता है कि मेरे बच्चे रूहानी रॉयल्टी से संपन्न आत्माएं बन जाएं। वो रूहानी रॉयल्टी जो कि हमें परमात्मा अपने राजयोग में सिखाते हैं। तो जब बाबा आते हैं, भगवान शिव ब्रह्मा तन में एज बाप दादा के रूप में आते हैं, तो हमें राजयोग इस परशोत्तम संगम युग पर सिखाते हैं। और राजयोग में भिन्न भिन्न प्रकार के टॉपिक हमको देकर सुनाकर हमको रूहानी रॉयल पर्सनैलिटी बना देते हैं, रूहानी रॉयल आत्मा बना देते हैं। वो रूहानी रॉयल आत्मा जो सतयुग में जो स्वर्ग के विश्व महाराजन और महारानी बनते हैं, प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। अर्थात राजयोग। वो राजयोग जो होता है वो होता क्या है? हम सिंपली तो जानते हैं कि राजयोग परमात्मा भगवान शिव हमको हर 5000 साल पर परशोत्तम संगम युग में कल्प जो वृक्ष है उसके अंत में और साइकिल के अंत में जो आते हैं, तो हमको आकर राजयोग सिखाते हैं। पर साथ ही ये कह देते हैं सारे कल्प में तुम बच्चों को राजयोग कोई नहीं सिखा सकता। और बाबा का ये चैलेंज रहता है, कोई मनुष्य आत्मा में इतनी हिम्मत नहीं कि राजयोग सिखा दे। तो राजयोग होता क्या है? राजाओं का राजा बनाता है। पर यह सिंपल लैंग्वेज में हम जानते हैं, जो बाबा हमको पढ़ाते हैं, राजाओं का राजा बनाता है। पर राजयोग वो योग है जो रॉयल योग है। राजयोग रॉयल योग है। वह योग जिससे जीवन में रॉयल्टी आ जाती है, वह योग जिससे जीवन में रॉयल्टी आ जाती है, तभी हम जाकर राजाओं के राजा बनते हैं। तो पहले रॉयल्टी जीवन में आएगी। मेरे लाइफ में अगर रॉयल्टी आ जाती है तो देयर आफ्टर आई एम कॉम्पिटेंट और एलिजिबल टू बी ए रॉयल सोल एंड टू बी अ प्रिंस एंड प्रिंसेस इन द सतयुग, इन द गोल्डन एज। तो वो रॉयल्टी क्या होती है? बाबा ने बहुत ही सुंदर परिभाषा मुरली में दी हुई है। और भी मुरलियां इस टॉपिक पर चल गई हैं, उनकी भी हेल्प लेकर इस मुरली को फर्दर एक्सप्लेन किया जाएगा। और भी निशानियां इस मुरली में जो निशानियां बताई गई हैं, जो मेन इसमें निशानी बताई गई है वो तो एक ही बताई गई है, और मुरलियों को भी इसमें ऐड करके निशानियां बढ़ाई जाएंगी, ताकि बच्चे अपने आप के अपने जीवन में वो रॉयल्टी ले आए जिसके आधार पर हम रॉयल आत्माएं जो गोल्डन एज में प्रिंस प्रिंसेस बन जाएं। क्योंकि परमात्मा राजयोग हमें इसीलिए सिखाते हैं कि हमारे जीवन में रॉयल्टी आ जाए, क्योंकि ये रॉयल योग है। तो रॉयल योग का काम ही है रॉयल आत्माएं पैदा करना। तो जैसे कि टॉपिक बताया गया है, रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियां, द साइंस ऑफ द सोल्स हु आर फिल्ड विद द स्पिरिचुअल रॉयल्टी। तो बाबा कैसे शुरू करते हैं, साथ साथ एक्सप्लेनेशन चलेगा। और ये मंथन भी साथ ही है, नॉट ए प्लेन मुरली नहीं है। तो आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। देखिए जितने बच्चे बाबा के सन्मुख बैठे हैं
और चारों ओर के जो परम पिता परमात्मा भगवान शिव के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, जो शिववंशी ब्रह्मा मुखवंशी वंशावली बच्चे हैं, उनको बाबा देखते हैं और कहते हैं ये मेरी रॉयल फैमिली है। तो परमात्मा बाप भगवान शिव अलॉन्ग विद ब्रह्मा बाप दादा ने अपनी रॉयल फैमिली को देखा और देख रहे हैं। तो इस बात में बहुत खुशी होनी चाहिए, स्वयं भगवान मुझे एक रॉयल फैमिली के मेंबर के रूप में मुझे देख रहे हैं। तो कितनी नशे की इंटॉक्सिकेटेड बात है कि परमात्मा स्वयं मुझे ये स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तू मेरी रॉयल फैमिली का है, ब्रह्मा मुख वंशावली, शिव वंशावली, ब्रह्मा मुख वंशावली, जो वो रॉयल फैमिली जो परमात्मा देख रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से देखते हैं कि मैं रॉयल फैमिली को देख रहा हूं। त्रिकालदर्शी है बाबा, तो तीनों कालों में बाबा ने देखा। मैं पास्ट में भी रॉयल फैमिली था, आज बाबा उस दृष्टि से देख रहे हैं। इन द पास्ट, टुडे एंड इन द फ्यूचर, भविष्य में भी बाबा हमको रॉयल फैमिली के रूप में देख रहे हैं। संपन्न देखते हैं बाबा, हम में इतनी कमियां होने के बावजूद, जो सो मैनी डेफिशिएंसीज होने के बावजूद भी बाबा हमको रूहानी रॉयल फैमिली देखते हैं, क्योंकि बाबा को निश्चय है कि मैंने अपने बच्चों को रूहानी रॉयल आत्माएं बनाकर ही छोड़ना है। तभी तो रॉयल आत्माएं जो सतयुग में राज करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगी, कंपिटेंट होंगी। तो बाबा हमको लायक बनाते हैं रॉयल फैमिली के, रॉयल आत्मा के राजयोग के द्वारा, रॉयल योग के द्वारा। तो आज बाप दादा चारों ओर के अपनी रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। सारा साइकिल जो 5000 ईयर्स एगो 5000 ईयर्स का है, उसमें परमात्मा ने बताया सारे कल्प में जो मेरे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चे हैं वही रॉयल आत्माएं हैं। इनके अलावा और कोई रॉयल हो नहीं सकता, क्योंकि वो आत्माएं राजयोग सीखती नहीं है। ओनली ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चे ही परमात्मा शिव से राजयोग सीखते हैं। एज ए रिजल्ट वो रॉयल आत्माएं बन जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं पूरे साइकिल 5000 साल के साइकिल में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। कैसे बाबा हमारी स्थिति को इतना ऊंचा बनाते जा रहे हैं। अर्थात फर्स्ट पैराग्राफ इज इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन इंक्रीजिंग द सोल पावर ऑफ दिस रॉयल फैमिली। सारे कलम में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं। देखिए द्वापर से बड़े राजे महाराजे आते हैं, तो द्वापर में बहुत स्टेटों में राजे महाराजे, जैसे राजस्थान में आज भी राजाओं की फैमिली है, पंजाब में भी पटियाला में राजाओं की फैमिली है। बहुत से ऐसे राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली गाए हुए हैं, हम देखते हैं। तो लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए। वो फिजिकल वर्ल्ड के रॉयल फैमिली गाए हुए हैं, हम उनका गायन देखते हैं। जैसे पटियाला राजा के गायन देख लेते हैं, राजस्थान के राजाओं के गायन देखते हैं और हैदराबाद के राजाओं के गायन देखते हैं। इस तरह डिफरेंट स्टेट्स के राजाओं के गायन देखते हैं। पर बाबा कहते हैं रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। आपका ही कीर्तन एज रूहानी रॉयल फैमिली के रूप में गाया हुआ है। वो फिजिकल वर्ल्ड में रॉयल फैमिली है, उनका गायन है, परंतु रूहानी रॉयल फैमिली में आपका ही गायन है। रूहानी रॉयल फैमिली, आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदिकाल में भी और अनादिकाल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। अंडरलाइन, बाबा ने हमको अनादिकाल, आदिकाल और वर्तमान संगम युग में हमें रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं बता दिया। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हमारा बाबा ने बता दिया। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट में क्या था? अनादि, आदि, फ्यूचर में संगम युग, इस समय। तो तीनों कालों त्रिकालदर्शी भगवान शिव ने कह दिया बच्चे तुम रूहानी रॉयल्टी वाली आत्मा थी। अनादि में भी रूहानी रॉयल्टी थी, आदि में भी रूहानी रॉयल्टी थी, इस समय प्रेजेंट संगम युग में भी तुम्हारी रूहानी रॉयल्टी है, रूहानी रॉयल पर्सनैलिटी है।
तो त्रिकालदर्शी बाबा हमको त्रिकालदर्शी मास्टर त्रिकालदर्शी बनाकर हमको परिचित कराते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि अनादि में भी तू रूहानी रॉयल्टी वाली आत्मा थी, आदि में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्मा थी, इस समय वर्तमान संगम युग में भी तू रूहानी रॉयल्टी वाली आत्मा है। इस तरह हमारा हमको ये दर्शन हो गया हमारा अनादि रूप का, आदि रूप का, और वर्तमान संगम युग में चाहे बाबा हमको बना रहे हैं, वी आर इन द मेकिंग ऑफ द रॉयल सोल्स। अनादि काल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक, अनादि काल, अब तीनों कालों में से बाबा ने पहले अनादि काल को पकड़ा। अनादि काल इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड जहां पर स्वीट हो, उसको बाबा स्वीट होम भी कहते हैं, में आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो अनादि काल में जो जहां पर आत्माएं ही ओनली रहती हैं मूल वतन में, स्वीट होम में, वहां पर बाबा कहते आपकी जो चमक है और झलक है, आपकी जो स्पार्कल है, आप जैसे चमकते हो, शाइनिंग है, आपका शाइन है, आपकी स्पार्कल है, और आपका जो इंटॉक्सिकेशन है, झलक, वो अन्य आत्माओं से श्रेष्ठ है, क्योंकि सारी दुनिया की आत्माएं वहां पहुंच जाती हैं। तो बाबा कहते हैं जो रॉयल फैमिली की आत्माएं हैं उनकी चमक और झलक उन सभी आत्माओं से विशेष है, डिफरेंट है। मेरे बच्चे वहां पर आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति हैं। बाबा कहते आत्माएं देखो सारी दुनिया की, चाहे वो मेरे बच्चे है तो सभी बच्चे मेरे, परंतु स्पेशलाइज्ड बच्चे ये जो हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, वो सारे बच्चे सभी आत्माएं दुनिया की चमकती हैं, पर लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे भी होते हैं जो आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उनों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादिकाल परम धाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इसी प्रकार आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राज्य की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। तो बाबा कहते आदि काल में भी आप विश्व राज्य की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है, तो सतयुग में हर एक राजा की अपनी अपनी रॉयल फैमिली होती है, तो वहां पर रॉयल फैमिली के अधिकारी तुम बनते हो। तो इस प्रकार परमात्मा ने अनादि काल और आदि काल में हमको ले गए, हमारा अनादि स्वरूप दिखा दिया, हमारा आदि स्वरूप बता दिया, और संगम युग में भी कहते हैं यू आर इन द मेकिंग। पर बाबा को वही संपूर्ण हमारा स्वरूप फ्यूचर का भी दिखाई देता है इस संगम युग पर। तो कितनी मजे की बात है। तो त्रिकालदर्शी बाबा ने हमको मास्टर त्रिकालदर्शी बनाकर हमारे तीनों रूप, अनादि रूप, आदि रूप और संगम युग में हम क्या हैं वो बाबा ने बता दिया। तो हम रॉयल फैमिली, परमात्मा शिव की रॉयल फैमिली हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। अनादि में हम संपूर्ण पवित्र आत्माएं थी, आदि में संपूर्ण पवित्र आत्माएं थी, आज भी हम, बाबा हमको संपूर्ण पवित्र बना रहे हैं। चाहे बाबा की दृष्टि फ्यूचर के हमारे संपूर्ण स्वरूप पर है। तो इस प्रकार हमें ये फर्स्ट पैरा जो मुरली का है, हमारी स्थिति बहुत ही वो स्थिति बना देता है जो हमारा देव स्वरूप है। तो हम सभी देव स्वरूप की महान आत्माएं हैं। जब हम देव स्वरूप की महान आत्माएं अपने आप को चिंतन में लाते हैं तो हमारे से कोई भी विकार स्वप्न में भी नहीं आता। तो हम संपूर्ण आत्माएं बन जाते हैं। संपूर्ण आत्माएं अर्थात रियल आत्माएं अर्थात रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं, जो हमें राजयोग से बाबा जीवन में रॉयल्टी ला रहे हैं। तो इस प्रकार बाबा हमारे में रॉयल्टी डेवलप करते हैं, इतनी खुशी देकर ऊंची स्थिति में ले जाकर उस स्वरूप में हमें बिठा देते हैं, जिससे हमारे में वो रूहानी रॉयल्टी वाली ऑल वर्चूज पावर्स आने लग जाती हैं। लेकिन आप आत्माओं की रूहानी लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। बाबा कैसे कंपेयर करते हैं कि सारे कल्प में आप जैसे रूहानी रॉयल्टी वाले फैमिली और कोई हो ही नहीं सकती। कितनी ऊंची स्थिति है, इतनी सोल पावर बाबा
जो है हमारी सोल पावर को बढ़ा रहे हैं, जो हमारी सोल पावर दैट इज कंप्लीटली डिप्लीटेड और इरोडेड, तो वो बाबा हमारी सोल पावर को 100% स्थिति पर इस समय ही ले जाते हैं। तो जिससे हमारा इंटॉक्सिकेटेड स्टेज में हम आ जाते हैं, वो नशा हमारे में रहता है, खुशी रहती है, वो खुशी जो 100% बनती है वो हमारी आत्मा की 100% सोल पावर बाबा बनाते हैं। तो सारे क्लब में हमारी जैसी रॉयल फैमिली वाला कोई है नहीं, बाबा कहते। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जग चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर आप चैतन्य आत्माओं ने इतनी रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में, इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी, एलिवेटेड थिंकिंग, एलिवेटेड रॉयल संस्कार चैतन्य में आप लोगों ने प्राप्त किए, जो कि जड़ चित्रों में, मंदिरों में आज भी विधि पूर्वक वो उस रॉयल्टी की पूजा होती है, जो संगम युग में आप चैतन्य स्वरूप लिविंग फॉर्म में वो रॉयल्टी इकट्ठी करते हो, इनकलकेट करते हो अपने आप में, अर्थात अपने संस्कारों में, अपने बिहेवियर में। तो हमारे संस्कार जब रॉयल हो जाते हैं तो हम रॉयल आत्माएं बन जाते हैं। तो परमात्मा इस प्रकार इनकलकेशन करते हैं, इम्बाइब करते हैं हमारे में। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि, प्रमाण और कोई भी धर्म आत्मा, धर्म पिता या महान आत्मा की ऐसे पूजा नहीं होती। तो जड़ चित्रों में जो मंदिरों में पूजा हो रही है वो चैतन्य आत्माएं, हम चैतन्य आत्माएं जो भगवान शिव संगम में हमको बनाते हैं रॉयल आत्माएं, और जड़ चित्रों में उनकी रॉयल्टी से पूजा होती है। तो परमात्मा यह भी कहते हैं कि सारे कल्प में जो आप रॉयल आत्माओं की जो रॉयल्टी की पूजा और किसी भी धर्म पिता, धर्म आत्मा या महान आत्मा की ऐसे पूजा नहीं होती, अर्थात विधि पूर्वक पूजा जो आप आत्माओं की ही होती है। तो सोचो जब जड़ चित्रों में रॉयल्टी की पूजा है, तो सोचो जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है, तो रॉयल्टी की पूजा होती है, विशेषता की पूजा होती है। ये नोट करना है, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है तो चैतन्य में कितनी रॉयल फैमिली के बनते हो। देखो चैतन्य में आप देखो कि बाबा कहते हैं जब रॉयल्टी की इतनी पूजा विधि पूर्वक होती है, सारे कल्प में होती रहती है द्वापर से लेकर, तो फिर ये रॉयल फैमिली के संगम में इस लेवल की जो है, इस एक्सटेंट की रॉयल्टी तुम संगम में डेवलप करते हो, उस रॉयल्टी की पूजा द्वापर से एंड तक होती है, एंड ऑफ द साइकिल होती है। तो बाबा कहते हैं इतने रॉयल बने हो, वह बन रहे हो। परमात्मा साथ ही क्वेश्चन कर देते हैं। अगर बाबा हमको उस दृष्टि से देखते हैं तो बाबा कहते हैं जिस दृष्टि से मैं देखता हूं उतने तुम बने हो, जब बन रहे हो, इतने रॉयल हो जब रॉयल हो रहे हो। अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो, रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो। तो अनादिकाल, आदिकाल और संगम युग तीनों कालों में नंबर 1 रॉयल बनते हो। तो परमात्मा कहते हैं अनादिकाल में, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में, और आदिकाल जब ये सृष्टि चक्र शुरू होता है, सबसे पहले आने वाली आत्माएं आदिकाल और संगम युग जो एंड ऑफ द साइकिल है, तीनों कालों में परमात्मा कहते हैं नंबर 1 रॉयल आत्माएं बनते हो। यह नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। परमात्मा क्वेश्चन पूछते हैं कि यह नशा रहता है कि तीनों कालों में हम रूहानी रॉयल्टी वाली आत्मा है। ये हमारा पाठ है सृष्टि चक्र में। परमात्मा हमको हमारे पाठ से अवगत कराते हैं कि तीनों कालों में रूहानी रॉयल्टी वाली आप आत्माएं हो, ये नशा रहता है। हुई खुशी, रूहानी रॉयल्टी की खुशी हुई कि हम सदा काल के लिए रूहानी रॉयल बन जाते हैं। परमात्मा शिव से राजयोग सीखकर, रॉयल योग सीखकर और जीवन में रॉयल्टी लाकर। तो इस खुशी में रहना है कि हम अनादि में, आदि में और संगम युग में नंबर 1 रॉयल आत्माएं बनते हैं। तो ये रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं जो होती हैं हमेशा नशे में रहती हैं। तो चेक करो कि आप रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं का नशा मेंटेन्ड है और बढ़ता जा रहा है विद द ईच पासिंग सेकंड। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन है क्या? अब देखो यहां पर अंडर नोट करना है।
अंडरलाइन करना है आपने कि रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है। यहां से परिभाषा शुरू हो जाती है, तो मुरली के अनुसार जब होगा लास्ट में और भी परिभाषाएं ली जाएंगी जो बाबा ने बताई हुई हैं। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है, लिख लीजिए, संपूर्ण प्योरिटी। तो हमारी जो प्योरिटी, हमारी जो रॉयल्टी है, दैट इज मेड अप ऑफ द कंप्लीट प्योरिटी। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है, आधार क्या है, संपूर्ण प्योरिटी। स्वप्न मात्र भी इम्प्योरिटी ना आए, स्वप्न में भी विकार ना आए, स्वप्न में भी विकार ना आए, उसको कहते हैं संपूर्ण प्योरिटी। प्योरिटी, संपूर्ण प्योरिटी वाली पर्सनैलिटी, रॉयल पर्सनैलिटी, स्वप्न में भी हमारे एक भी विकार ना आए, वो होती है संपूर्ण प्योरिटी। स्वप्न मात्र भी कोई विकार ना आ जाए। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है, संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। तो अपने आप से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक, तो अपने आप से पूछो कि तो रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है, क्वेश्चन। साथ ही बाबा कह देते हैं तो रूहानी रॉयल्टी की झलक जो है आपके फेस से अनुभव होती है, आपके चलन से अनुभव होती है। ये रूहानी रॉयल्टी अर्थात संपूर्ण प्योरिटी जो है वो आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट होती है। आपका चेहरा ये अनुभव और आत्माओं को और आपको और अन्य आत्माओं को ये अनुभव कराता है कि ये संपूर्ण पवित्र आत्मा है और ये रूहानी रॉयल्टी वाली आत्मा है। बाबा क्वेश्चन करते हैं, आपका चेहरा और चलन जो सेवा करे, आपके चेहरे पर संपूर्ण पवित्रता हो, आपका चेहरा ये शो करे कि आप रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हो, इनको कुछ प्राप्ति हो चुकी है। रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती हो, जो भी मैं कार्य करूं वहां उससे ये रिफ्लेक्ट हो कि मेरी रूहानी रॉयल्टी वाली पर्सनैलिटी है। हर फलक जो चेहरे पर जो मेरे खुशी आ जाती है, संपूर्ण पवित्रता रिफ्लेक्ट होती है। मेरे करैक्टर में एक एक करैक्टर के एक एक मेरे करैक्टरिस्टिक में रूहानी रॉयल्टी की फलक दिखाई दे, अर्थात संपूर्ण पवित्रता दिखाई दे, स्वप्न मात्र भी विकार ना आए। लौकिक दुनिया में भी अलवकाल की रॉयल्टी ना चाहते हुए भी चेहरे से चलन से अनुभव होती है। तो लौकिक दुनिया में जो रूहानी रॉयल्टी वाली, जो नॉट रूहानी रॉयल्टी, लौकिक दुनिया में भी रॉयल्टी वाली आत्माएं जो हैं, उनके चेहरे और चलन से क्या दिखाई देता है, उनके चेहरे और चलन से अनुभव होता है कि ये रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं, पर आप तो रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हो। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देगी। आम रॉयल्टी वाली दुनिया जो है, आम रॉयल्टी वाली फैमिलीज हैं, आम रॉयल्टी वाली जो आत्माएं हैं, उनके चेहरे और चलन से अनुभव होता है उनकी रॉयल्टी। तो रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं गुप्त नहीं रह सकती, उनके चेहरे से भी और चलन से भी रूहानी रॉयल्टी अवश्य ही दिखाई देगी, ये कभी हो नहीं सकता। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने आप को देखे कि मेरे चेहरे और चलन में रॉयल्टी दिखाती है। तो बाबा ने साथ ही चेकिंग करा दी। तो हमने ये देखना है कि मेरे चेहरे और चलन में, मेरा चेहरा, और जब मैं किसी एक्टिविटी में आता हूं, कोई कार्य करता हूं, कोई बिहेवियर दुनिया के साथ मैं बातचीत करता हूं, संबंध संपर्क में किससे बातचीत करता हूं, उस बातचीत से मेरी रूहानी रॉयल्टी रिफ्लेक्ट होती है कि नहीं। तो हर एक अपने नॉलेज के दर्पण में देखे कि मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है, चेहरे पर और चलन में अर्थात संपूर्ण पवित्रता दिखाई देती है। जब भी मैं किसी से बिहेवियर करता हूं, संस्कारों में उसको रॉयल्टी दिखाई देती है, वह साधारण चेहरा साधारण चलन दिखाई देती है। जैसे अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहां भी छिप नहीं सकता, जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहां भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। अंडरलाइन, जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहां भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं, स्वयं परमात्मा कहते हैं, जिस प्रकार सच्चा हीरा अपनी ही चमक से छिप नहीं सकता, इसी प्रकार जो रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं वो अपनी चमक से छिप नहीं सकती। उनकी चमक, उनकी झलक अवश्य ही
प्रत्यक्ष होनी ही है, चाहे वो कितना भी गुप्त आत्माएं बन जाएं। जैसे हीरा नहीं सच्चा, हीरे की चमक नहीं छुप सकती, उसी प्रकार परमात्मा के बनाए हुए सच्चे हीरे ये जो चैतन्य में रॉयल में है, तो फ्यूचर में जो रॉयल आत्माएं बनेंगे उनकी भी चमक और झलक कभी छिप नहीं सकती। दे कांट एस्केप फ्रॉम देयर स्पार्कल और इंटॉक्सिकेशन। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं कि हम गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं, समय आने पर आपे ही मालूम पड़ जाएगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थ की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। अंडरलाइन, चाहे गुप्त पुरुषार्थी है, गुप्त आत्मा है, दूसरे बहनों भाइयों के सामने नहीं आता, फिर भी परमात्मा कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व उसकी रूहानी रॉयल्टी जो परमात्मा बना रहे हैं उसकी चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी कि ये परमात्मा की रॉयल आत्मा है, ये देवकुल की महान आत्मा है। उसकी झलक और फलक भी सरफेस पर आएगी ही आएगी। स्वयं स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। अंडरलाइन अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। उनका जो इंटरेक्शंस होती हैं, दुनिया के साथ जो इंटरेक्शंस होती हैं, उनका जो इम्पैक्ट पड़ता है, उनके जो वर्ल्ड होते हैं, वेरी हाई एनर्जी वर्ल्ड, वेरी हाई एनर्जी वर्शंस जो होते हैं, अपने संबंध संपर्क में आके जो व्यवहार करते हैं, बिहेवियर करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उनका इम्पैक्ट इतना पड़ता है कि उनको ऐसे लगता है कि ये रूहानी रॉयल आत्मा है, इनको अवश्य कोई प्राप्ति है, ये भगवान के बच्चे हैं। तो जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं, बोल चाल कहते हैं, मतलब क्या, इंटरेक्ट कैसे करते हैं, तो स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते, ये निर्माणता की विशेषता है। तो ऐसे गुप्त पुरुषार्थी जो बाबा कहते हैं, ठीक है, ये उनकी ह्यूमिलिटी है, डाउन टू अर्थ वो आत्माएं हैं, वो किसी प्रकार के नाम मान शान की इच्छा नहीं करते, इच्छा मात्रम अविद्या उन्होंने अपने आप को बनाया हुआ है, किसी नाम के पीछे नहीं भागना चाहते, गुप्त है, किसी मान के पीछे सूक्ष्म उनकी इच्छा नहीं है। तो ये निर्माणता है। बाबा कहते स्थूल में तो वो चाहते ही नहीं कि कोई साधन हो, कोई चीज मुझे मिले, पर वो कहते हैं सूक्ष्म में भी ये आत्माएं जो हैं इच्छा मात्रम अविद्या हैं, क्योंकि नाम मान शान के पीछे नहीं दौड़ रही, ये उनकी नम्रता है, ह्यूमिलिटी है। लेकिन दूसरे उनके बोलचाल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहेंगे ये गुप्त पुरुषार्थी है, दूसरे कहेंगे, अपने आप को नहीं कहना मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं। अगर स्वयं को कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, तो यह गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया, कह रहे हो गुप्त लेकिन बोल रहे हो कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, यह गुप्त हुआ क्या? फिर यह भी लिखते कि देख लेना आगे हम क्या करते हैं, क्या होता है, तो यह गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया। गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखे, ये बहुत अच्छा है, ये निर्माणता है, उसकी नम्रता है, निरहंकारिता है, लेकिन वर्णन नहीं करो। दूसरा आपको बोले कि ये गुप्त पुरुषार्थी है, आपका जो है, आपके बोल, आपके संबंध संपर्क और आपका रूहानी व्यवहार प्रत्यक्ष करे कि आप गुप्त पुरुषार्थी हो, भगवान के बच्चे हो, आपको कुछ प्राप्तियां हुई हैं। जो अपने आप को ही कहे उनको क्या कहेंगे, मियां मिट्ठू। तो मियां मिट्ठू बनना बहुत सहज है, तो अपने आप को गुप्त पुरुषार्थी नहीं कहना। तो क्या सुना, रूहानी रॉयल्टी ना, रूहानी रॉयल आत्माएं सदा ही एक। तो अब देखिए, ये नोट करने वाली बात है, यहां पर स्पेशल एम्फेसाइज है बाबा का कि रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं कैसी होती हैं। वो असली निशानी यहां पर आई। पहले तो बाबा ने बता दिया कि संपूर्ण पवित्रता जो है वो फाउंडेशन है रूहानी रॉयल्टी का। तो वो रूहानी रॉयल्टी आगे कैसे संपूर्ण पवित्रता को बाबा ने एक्सटेंड किया।
रूहानी रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती हैं और संपन्नता की निशानी वह सदा तृप्त रहती हैं। रूहानी रॉयल आत्माएं जो है भरपूर रहती हैं, जो भरपूर होती हैं वो कंप्लीट होती हैं, भरपूर है, फुल है, कंप्लीट हैं। और जो संपन्न कंप्लीट होती हैं वह तृप्त आत्माएं होती हैं, अर्थात संतुष्ट होती हैं। भरपूर किससे हैं, संपन्न किससे हैं, तो तृप्त किससे हैं? तो बाबा ने इंटरनल जो हमने ज्ञान, गुण और शक्तियां परमात्मा ने हमको दी और हमने उनको धारण किया, तो उससे हम फुल हो गए, कंप्लीट हो गए, तो फुल्ली कंटेंटेड हम बन गए। जब हम फुल कंटेंटेड हो जाते हैं तो वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। हमारी अप्रोच जो हो जाती है, फुल्ली कंटेंटेड हो जाते हैं, संपूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमारी ऑलवेज टू गिव अप्रोच हो जाती है। वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, डोंट वांट, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये इच्छा मात्रम अविद्या वाली आत्माएं जो होती हैं, जो संपन्न, भरपूर और तृप्त आत्माएं बन जाती हैं, वो इच्छा मात्रम अविद्या वाली आत्माएं बन जाती हैं। फुल्ली कंटेंटेड आत्माएं, उनको चाहिए चाहिए नहीं होता, वो देने वाली आत्माएं होती हैं, देवता कुल की महान आत्माएं बन जाती हैं। देव आत्माएं, देना है, देना है, देना है। जो भी मेरे संबंध संपर्क में आए कुछ लेकर जाए, जिससे उसको सुख, शांति और खुशी मिले। रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती है और संपन्नता की निशानी है वह सदा तृप्त आत्मा रहती है। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में, यह सारा पैरा अंडरलाइन है, तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में, हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी व्यक्ति आ जाए, उसके संबंध संपर्क में पता भी है यह व्यक्ति कैसा है, फिर भी तृप्त आत्मा फुल्ली कंटेंटेड रहती है, फुल्ली संतुष्ट रहती है, पूरी तरह संतुष्ट रहती है। कोई परिस्थिति उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती, कोई भी व्यक्ति का स्वभाव उस पर प्रभाव नहीं डालता। वो फुल्ली संतुष्ट है, अर्थात स्टेबल है, उसका प्रभाव उन आत्माओं पर पड़ेगा। बल्कि कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति का कैसा भी व्यक्ति हो, उसका प्रभाव संतुष्ट आत्मा पर नहीं पड़ेगा। तो अंदरूनी गुणों से और शक्तियों से क्योंकि भरपूर होती है, अंदरूनी गुण और शक्तियों से भरपूर अर्थात तृप्त आत्मा, भरपूर संपन्न तृप्त, ये इक्वेशन है। अंदरूनी गुणों से और शक्तियों से भरपूर आत्मा, तो वो उस पर कोई भी परिस्थिति का असर, सिचुएशन का असर उस पर नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके सामने आए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में दे देगी। उल्टा ही इसका असर पड़ जाएगा कि संतुष्ट आत्मा का असर उन आत्माओं पर पड़ जाएगा जो सिचुएशन को डिफिकल्ट करके उनके सामने लाते हैं, और वो उनको अपनी संतुष्टता, संपूर्ण संतुष्टता में से शेयर करके, उनको कोऑपरेट करके, अपनी संतुष्टता का गुण देकर उनको भी संतुष्ट कर देते हैं। ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना, शुभ कामनाओं द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करते हैं। तो जो फुल्ली कंटेंटेड, संपूर्ण संतुष्ट आत्मा होती है, वो अपनी शुभ भावना, शुभ कामना की मनसा से रहम दिल बन उनको भी कन्वर्ट कर देती है, परिवर्तित कर देती है। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है, अंडरलाइन। रूहानी रॉयल आत्माओं का संगम युग पर यही श्रेष्ठ कर्म है कि कोई भी असंतुष्ट आत्मा हमारे सामने आती है, कैसी भी असंतुष्ट स्थिति पैदा करती है, पीसलेसनेस पैदा करती है, तो हम संतुष्ट आत्माएं, हमेशा स्टेबल आत्माएं, एक रस स्थिति में रहकर स्टेबल रहकर, अचल अडोल रहकर उन आत्माओं को भी हम परिवर्तित कर देते हैं, उनको सहयोग देते हैं, और रहम दिल से मनसा शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना से भी उनको परिवर्तित कर देते हैं। यह हमारा श्रेष्ठ कर्म है, परमात्मा कहते हैं। तो अब ये श्रेष्ठ कर्म करते जाना है। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी चीजों में अपना मन व बुद्धि नहीं देती। जो रॉयल आत्माएं होंगी ना, रॉयल आत्माएं वेरी एलिवेटेड, हाई थिंकिंग,
वाली आत्माएं होती हैं, उनकी सोच बहुत ऊंची है किसके बच्चे? भगवान के बच्चे हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली, शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली आत्माएं छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपना समय नहीं देती और बुद्धि नहीं देती। इतनी ऊंची आत्माएं इन साधारण सी ऑर्डिनरी बातों में कैसे ध्यान देंगी? देखते भी नहीं देखती और सुनते भी नहीं सुनती। तो ये आपको बाबा संपूर्ण संतुष्ट भी बना रहे हैं। ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है, जो उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देगी। परमात्मा कहते हैं आप रॉयल छोटी छोटी बातों में, और जो बातें रॉयल नहीं है, ऊंची स्थिति बनाने वाली नहीं है, ऑर्डिनरी है, साधारण है, उनमें अपना समय और बुद्धि नहीं देना है। दुनिया वाले कहते हैं रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती। कोई भी ऑर्डिनरी बात है, कोई फायदेमंद मेरे फायदे की, रूहानी रॉयल आत्मा के फायदे की बात ही नहीं, तो उसमें आंख नहीं जानी चाहिए, ध्यान मन बुद्धि नहीं जाना चाहिए। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। रूहानी रॉयल आत्मा है, क्या उसके मुंह से व्यर्थ बोल सारा दिन वेस्ट चलेंगे? ऑर्डिनरी बोल चलेंगे? वो नहीं निकलेंगे। तो इसलिए आप बच्चों के मुंह से कभी साधारण या व्यर्थ बोल नहीं निकलने चाहिए। किसी हल्की बात में आंख नहीं जानी चाहिए। छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उसमें अपना बुद्धि और समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और हमारा श्रेष्ठ कर्म है, जो आत्माएं असंतुष्ट हैं उनको भी संतुष्टता में परिवर्तित कर देना चाहिए। ये हमारा श्रेष्ठ कर्म है। ये है रॉयल्टी, इसको बाबा रॉयल्टी कहते हैं। युक्ति युक्त बोल हमारे होने चाहिए, साधारण बोल नहीं होने चाहिए, युक्ति युक्त। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भाव भावना, इसको कहा जाता है रॉयल्टी। युक्ति युक्त एप्रोप्रिएट होने चाहिए, बहुत एलिवेटेड हमारे बोल होने चाहिए, वेस्टफुल नहीं होने चाहिए। अर्थात युक्ति युक्त हमारा भी फायदा हो, उस बोल से मेरी आत्मा की शक्ति भी बढ़े, और जिसके साथ मैं आत्मा बात कर रही हूं, व्यवहार कर रही हूं, उस आत्मा की भी शक्ति बढ़े। अपने को भी आत्मा, दूसरे को भी आत्मा समझकर व्यवहार में जब आना होता है, अपना भी फायदा उसका भी फायदा, विन विन सिचुएशन फॉर बोथ मी एंड अदर सोल विद हुम आई एम इंटरेक्टिंग। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे, और अव्यक्त भाव अर्थात अव्यक्त भावना से। वेस्टफुल नहीं हमारे बोल होने चाहिए, ऑर्डिनरी नहीं होने चाहिए, पूरी तरह अव्यक्त भाव के होने चाहिए। अव्यक्त भाव मीन उसमें पूरी प्योरिटी होनी चाहिए, जिससे अपना भी फायदा हो, दूसरे का भी फायदा हो। इस प्रकार युक्ति युक्त बोल होने चाहिए। तो आगे बाबा क्या कहते हैं, इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। अंडरलाइन, जो संगम युग में आप रॉयल आत्माएं, रॉयल संस्कार बना लेते हो, उसके आधार पर रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बन जाते हो। आपका राइट बन जाता है कि रॉयल फैमिली में भविष्य में आना ही आना है। पर वो सारे रॉयल संस्कार, रॉयल बिहेवियर, रॉयल एटिकेट्स इस समय ही डेवलप करने हैं, जो बाबा बता रहे हैं। तो चेक करो वृत्ति रॉयल है क्या? अब देखिए बाबा वृत्ति रॉयल, एटीट्यूड मेरा, मेरी थिंकिंग रॉयल है, एलिवेटेड रॉयल, एलिवेटेड है मेरी थिंकिंग, मेरे विचार रॉयल हैं। वृत्ति रॉयल अर्थात वृत्ति रॉयल को बाबा ने कहा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा के व्यवहार में आए। जब भी मैं किसी आत्मा के कांटेक्ट में आता हूं, उससे बातचीत करता हूं, तो अंदर मेरे शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति हो, सोच हो उस आत्मा के प्रति। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखें। रॉयल दृष्टि का मतलब अर्थात सदा फरिश्ता रूप से, रॉयल दृष्टि अर्थात मैं भी आत्मा और दूसरा भी आत्मा, रॉयल दृष्टि से देखें तो वो रॉयल दृष्टि होगी। कर्म ऐसे करें, कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना। इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आओ। तो बाबा ने हमें बता दिया, जब भी हम किसी से बिहेव करें, इंटरेक्ट करें, बातचीत करें, मीटिंग करें, तो उसके साथ मैं कैसे व्यवहार में आऊं। मेरी वृत्ति जो रॉयल हो, एलिवेटेड वृत्ति हो, मेरी दृष्टि जो हो वो आत्मिक हो, मैं भी आत्मा, दूसरा भी आत्मा, और जो मैं उससे बातचीत करूं उसको भी खुशी मिले और मुझे भी खुशी मिले। इस तरह मैंने दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आना है, बातचीत करनी है। तो ऐसे रॉयल बने हो
कि बनना है, इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए, ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा, ऐसा फॉलो ब्रह्मा बाप। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना, ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को ही फॉलो हो जाएगा। एक को तो फॉलो कर सकते हो ना। बाप समान बनने के लिए पॉइंट तो रोज सुनते हो, सुनना और फॉलो करना। कॉपी करना तो सहज है ना, कि कॉपी करना भी नहीं आता। तो आगे बाबा बोलते हैं कि बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं। अब बाबा, गुरुवार था उस दिन, तो बाबा कहते गुरुवार वाले दिन क्या करते हैं। एक तो भोग लगाते हैं, और क्या करते हैं जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं, जीते जी मरने का भोग। एक तो भोग सरसरी जो हम लगाते हैं गुरुवार को, दूसरा एक और भोग बाबा कहते हैं क्या वो मधुबन में ही लगाते हैं, जीते जी मरने का भोग। जीते जी मरने का भोग तो गुरुवार को हमेशा याद रखना है, जीते जी मरने का आज भोग लगना है, उसकी स्मृति है हर थर्सडे। बाप आप सब जीते जी मरने का भोग लगा लिया है, आप सब ने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है क्या। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है, कहकर तो बहुत आसान है कि जीते जी मरना, परंतु बाबा प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं। स्टेज पर बैठ गए, तिलक लगा लिया, मर गए, लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना। अंडरलाइन, जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना, पुरानी हैबिट से मरना, पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से मरना, जो पुरानी दुनिया में जो ग्लैमर है, पुरानी आदतें हैं, उनसे मरना। भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया। यह तो बहुत सहज है, लेकिन मर गए क्या। बाप दादा सोच रहे थे कि पुराने संसार और पुराने संस्कार, इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना। पुराना संसार, पुरानी आदतें, पुराने विकार मेरे संकल्प में भी ना आए, स्वप्न में भी ना आए। ऐसे जीते जी मरना कौन और कब मनाएंगे। लेकिन अगर स्टेज पर बिठाते हैं तो सब बैठ जाते हैं। स्टेज पर बैठना यह तो कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि को बिठाना है। इसको कहा जाता है यथार्थ, अपनी मन बुद्धि में ये बिठाना है कि मेरे स्वप्न में, मेरे संकल्प में भी ये पुराना संसार, पुराना संस्कार या पुराने संस्कार का कोई आकर्षण ना रहे। जब मर गए, मरना अर्थात परिवर्तन होना, जीते जी मरना अर्थात कन्वर्शन, चेंज। तो ऐसे जीते जी मरना, उसके लिए कितने तैयार होंगे कि सेंटर पर जाकर ही कहेंगे कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। यहां तो जीते जी मरना मना कर जाते हैं, फिर जब कोई बात सामने आती है तो जिंदा हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना। तो आगे बाबा एक और बात बताते हैं, यादगार में भी दिखाते हैं कि रावण का एक सिर खत्म करते थे तो दूसरा आ जाता था। यहां भी एक बात पूरी होती है तो दूसरी माया की बात आ जाती है। फिर समझते हमने तो रावण को मार दिया, फिर यह कहां से आ गया। लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त ना करने के कारण एक रूप बदल दूसरे रूप में रावण अर्थात माया आ जाती है। फाउंडेशन को खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी, सदा के लिए विदाई ले जाएगी। समझा क्या बनना है, रूहानी रॉयल्टी वाले। सदैव यह चेक करो कि, अब अंडरलाइन, सदैव यह चेक करो कि कर्म रूहानी परिवार के प्रमाण है, रूहानी रॉयल परिवार के प्रमाण है। जो भी मैं काम करूं, जो मेरी एक्टिविटी हो, मेरी रूहानी रॉयल फैमिली के अकॉर्डिंगली है। जब 90% बोल, कर्म और संकल्प रॉयल्टी के होंगे, तब सब जो भविष्य में रॉयल फैमिली में आएंगे। तो बाबा ने रिजल्ट भी बता दिया कि अगर 99% आपके बोल कर्म और संकल्प बोल कर्म 99% इन अकॉर्डेंस विद द रॉयल फैमिली होंगे, तो फिर रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनेंगे। ऐसे नहीं सोचना हम तो आ ही जाएंगे, चलो संपन्न नहीं बने तो 1% फ्री देते हैं, लेकिन 99% रॉयल के संस्कार, बोल और संकल्प नेचुरल होने चाहिए। बार बार युद्ध नहीं करना पड़े। 99% हमारे संकल्प, बोल, कर्म रॉयल आत्मा के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो शाही ठाठ बाट से सतयुग में रह सकें। बार बार युद्ध नहीं करना पड़े। नेचुरल संस्कार हमारे रॉयल फैमिली के हो जाए, रॉयल आत्मा के हो जाएं, जो कि राजयुग का एम ऑब्जेक्ट है। तो बाबा आगे याद प्यार देते हैं,
चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माओं को, सदा प्योरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव कराने वाली आत्माओं को, सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार का अनुभव करने वाली रॉयल परिवार को बाप दादा का याद प्यार और अनुभव। ये तो आज की मुरली आपकी पूरी हुई, पर और भी निशानियां जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज और रिफ्रेश हो जाओ, क्योंकि ये स्मृति का काम है। तो वो 5 निशानियां आपको बताई जाएंगी कि एक तो मेन 2 निशानियां इसमें बता दी और उसको मैं सेपरेट करके अदर मुरली से जो निकाली है वो आपको मिलती है। रूहानी रॉयल्टी की श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। रूहानी रॉयल्टी की श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। रॉयल्टी रियलिटी सत्यता। रियलिटी मीन सत्यता। रॉयल्टी जहां होगी वहां सत्यता होगी तो रॉयल्टी बनेगी, अर्थात पवित्रता होगी तो रॉयल्टी बनेगी। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य है, जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, वह गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियलिटी सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी ना हो। तो नोट करना चाहिए कि हमारी जो सत्यता है, हमारी जो रॉयल्टी है, हमारी रॉयल्टी सत्यता पर आधारित हो, संपूर्ण पवित्रता पर है। तो हमारी रॉयल्टी हमारे संकल्प बोल कर्म में जरा भी बनावटी या मिलावटीपन ना हो, ये अंडरलाइन करना है। अगर मैं किसी बात को बनाकर मिलाकर मिलावट उसमें मिक्सिंग करके करता हूं, अडल्ट्रेशन है, मैनिपुलेशन है, तो मैं रॉयल आत्मा नहीं। चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो, संपूर्ण पवित्रता, जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई। संकल्प बोल कर्म में 100% सच्चाई होनी चाहिए। रॉयल आत्माओं की वृत्ति दृष्टि बोल अंडरलाइन, चाहे बोल में, संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में कोई भी मिलावट या बनावट ना हो। वृत्ति दृष्टि बोल चलन, बोल और चाल चलन में एक भी में सब में एक सत्य ही हो, एक सत्य। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरा बनावटी भाव हो। बोल में अंदर कुछ हो, बाहर कुछ हो, इसको रॉयल्टी व रियलिटी नहीं कहा जाता। मतलब अंडरलाइन हो गया, मेरे जो सोच है, संकल्प बोल कर्म जो है, वृत्ति दृष्टि संबंध संपर्क चाल चलन में क्या है 100% प्योरिटी होनी चाहिए, उसमें मिलावट या बनावट ना हो। नो मैनिपुलेशन, नो अडल्ट्रेशन। तब हम कहेंगे रियल आत्मा, रॉयल आत्मा। तो नेक्स्ट पॉइंट और नोट कर लीजिए, झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देना और सत्य को झूठ सिद्ध कर देना, इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर। झूठ को सत्य संपूर्ण सच सिद्ध कर देना और सच को झूठ सिद्ध कर देना, इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो क्या यह रॉयल्टी है, रियलिटी है? नहीं है ना। तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, यह रॉयल्टी की निशानी है। अगर यह निशानी नहीं है तो प्योरिटी की रॉयल्टी नहीं आई है, वह परसेंटेज में आई है। अंदर भी प्योरिटी, बाहर भी प्योरिटी। सच है तो सच है, झूठ है तो झूठ है। अंदर बाहर समान, उसको कहते हैं रियलिटी, सत्यता, रॉयल आत्माएं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो रॉयल आत्मा होती है वो बनावट मिलावट नहीं करती, एक बात अपने बिहेवियर में, अपने संस्कारों में। दूसरा, वो अंदर भी एक जैसी होती, बाहर भी एक जैसी होती है। ये नहीं सच को झूठ बनाए, झूठ को सच बनाए। तीसरा, सच तो बिठो नच, सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी, कभी खुशी कम कभी ज्यादा नहीं होगी, दिन प्रतिदिन उनकी खुशी बढ़ती रहेगी। तो रॉयल्टी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। तो जो आत्माएं सदा रूहानी खुशी में रहकर सदा रूहानी खुशी में अंदर से नाचती रहती हैं, वो चेहरे से उनके रिफ्लेक्ट होता है, उनके चलन से रिफ्लेक्ट होता है, तो वो आत्माएं रॉयल आत्माएं होती हैं। नेक्स्ट, रॉयल्टी का अर्थ भी है आगे अंडरलाइन, इसका मीनिंग क्या है
चित्त से भी और नैन चैन से भी हर्षित, सिर्फ बाहर से हर्षित नहीं, चित्त से भी हर्षित, हर्षित चित्त हर्षित मुख दोनों हर्षित हो। पवित्रता की रॉयल्टी रियलिटी अर्थात अविनाशी चित्त और हर्षित मुख। हर्षित ही चित्त हो, हर्षित ही मुख हो, उसको ये मीनिंग है रॉयल्टी का। अंदर भी हर्षित, बाहर भी हर्षित। ये नहीं है अंदर से हर्षित नहीं है, चेहरे पर बनावटी खुशी है, तो इसको हम रॉयल्टी नहीं कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, रियल और रॉयल आत्मा जितना प्यारा उतना ही न्यारा, उसकी कहीं अटैचमेंट नहीं होती, ना ही दूसरा उसकी अटैचमेंट में आता है, क्योंकि वो रियल आत्मा होती है, संपूर्ण पवित्र आत्मा होती है। तो एंड पॉइंट है, रॉयल आत्माओं में किसी प्रकार के चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म मांगने के संस्कार नहीं होते, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर होती है। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से। जैसे आजकल मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना ग्लैमर है, स्थूल वस्तुओं की इच्छा होती है, स्थूल साधनों की इच्छा होती है, और उसको बाहर की भरपूरता कहते हैं, और दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहते हैं उसके पास स्थूल वस्तु या साधन ना भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी भी अपने में कमी महसूस नहीं करते। जिसका मन भरपूर नहीं होता वह आत्मा बाहर से कितना भी वस्तु और साधन से भरपूर होते, वे कभी अपने को भरपूर नहीं समझेंगे, सदा चाहिए चाहिए का गीत गाते रहेंगे, कभी इच्छा मात्रम अविद्या नहीं बन पाएंगे, कभी देव कुल की महान आत्मा देने के संस्कार उनमें नहीं होंगे, ऑलवेज टू गिव अप्रोच उनकी नहीं होगी। तो देवताएं और रॉयल आत्माएं जो होती हैं ऑलवेज गिव अप्रोच। मेरे पास कुछ आए, कोई आए, संपर्क में आया, कुछ ना कुछ लेकर जाए, क्योंकि मेरी ऑलवेज गिव अप्रोच है, मैं देव आत्मा हूं, देना है देना है देना है। इस प्रकार ये निशानियां सारी अदर मुरली से ली गई हैं। तो ये सारी मुरलियों को आप ये मुरली का जो है पॉइंट्स निकाल लीजिए, तो इनको इकट्ठा कर लीजिए। वो मुरली के पॉइंट्स अपने में चेकिंग करते चलिए, और अगर नहीं है तो उनको कुटकेट करके अपनी एक रॉयल पर्सनैलिटी, रॉयल्टी अपनी बनाएं, रूहानी रॉयल आत्मा बन जाएं। वो रूहानी रॉयल आत्मा ही सतयुग में संपूर्ण पवित्र आत्माएं ही रूहानी रॉयल आत्माएं, इच्छा मात्रम अविद्या आत्माएं, नो मैनिपुलेशन नो अडल्ट्रेशन वाली आत्माएं, संपूर्ण पवित्र आत्मा ही सतयुग में राज्य करने वाली आत्माएं बनती हैं, प्रिंसेस बनती हैं, और विषव महाराजन और विषव महारानी की फैमिली के अधिकारी बनते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। तो आप आत्माओं ने ये खुलकर सुन लिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का कोटि कोटि शुक्रिया, जो बाबा हमको निमित्त बनाकर, निमित्त बच्चों को ये सारे महावाक्य सुनाकर उनको रॉयल आत्माएं बनाते हैं, रॉयल पर्सनैलिटी बनाते हैं, रूहानी रॉयल आत्माएं बनाते हैं, और राजयोग सिखाकर हमारे जीवन में रॉयल्टी लाकर सतयुग के लिए हमें तैयार करते हैं। तो शुक्रिया बाबा का, आप आत्माओं का भी शुक्रिया। आपने बड़े पेशेंस से सुना, और फिर आप दोबारा सुनिए। अगर आप किसी का एडवांटेज करना चाहते हैं, देने के संस्कार हैं, तो ये मुरली फर्दर भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, देने के संस्कार हैं। अदरवाइज देयर इज नॉट एनी डिजायर टू मी कि आप फॉरवर्ड करें, ये आपकी इच्छा है। बिकॉज आई एम इनकुलकेटिंग द हैबिट ऑफ इच्छा मात्रम अविद्या, क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा ही, नो अडल्ट्रेशन, नो इंटाइसिंग, नो वॉन्डरिंग, वही आत्मा सतयुग में महान आत्मा बनेगी, देवकुल की महान आत्मा बनेगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।